हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, यदि आप 12वीं पास कर गए हैं और ये चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करें, या फिर जैसे आपको जो भी लग रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 12वीं करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका तैयारी कैसे करें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला है, ये 3 पॉइंट हमने इसमें लिया है, लक्ष्य, समय और ये है विषय। तो लक्ष्य के अंतर्गत आपको ऐसे समझना है, मान लीजिए एक बागीचा है और बागीचा में बहुत सारे पौधा लगे हुए हैं, पेड़ फल के। आपको उसमें से एक फल चाहिए, तो एक फल के लिए एक बागीचा में बहुत सारे पेड़ में से कोई एक पेड़ पहले चुनना होगा। उस पेड़ में लगे बहुत सारे डाली में से कोई एक डाली चुनना होगा, और उस डाली पर जितने भी फल लगे हैं फ्रूट्स, उन फ्रूट्स में से कोई एक फ्रूट्स को आपको चुनना होगा, तब जाके वो आसानी से आपको मिल सकता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जब आ रहे हैं, तो इसमें सरकारी नौकरी में भी अनेकों होते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए हम एसएससी कह दिए, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भारत में ये एक संस्था है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती निकालती रहती है हमेशा। दूसरा है, मान लीजिए आप बैंकिंग के देख रहे हैं, बैंकिंग ये भी है। और इसमें आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी के लिए, इसमें अब मान लीजिए आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी, तो एक अलग हो गया सेंटर के लिए। यदि हाई लेवल के बारे में सोच रहे हैं तो आप यूपीएससी के लिए भी सोच सकते हैं। और इसमें और जो है 4th ग्रेड के लिए जो आता है ग्रुप डी का या फिर ये जैसे जीडी वगैरह का, तो ये सब भी इसमें हो सकता है, यानी हम फोर्स लिख दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया मान लीजिए बागीचा में इतना सारे पेड़ हैं, इसमें से कोई एक को चुनना है। तो अब मान लीजिए हम ये चुन लिए एसएससी, तो एसएससी के अंतर्गत भी बहुत सारे भर्तियां निकलते हैं। जैसे मान लीजिए 10वीं के लिए अलग निकलेगा, 12वीं के लिए अलग, ग्रेजुएशन के लिए अलग, इस प्रकार से भर्ती हमेशा निकलते रहता है। तो उसमें से भी आपको किसी एक को चुनना होगा कि हमें कौन सा, जैसे किस में जाना है, तो वही हुआ टारगेट। सबसे पहला आपको टारगेट लेना है कि हमें किस में जाना है, किस चीज़ की तैयारी में लगना है। तो इस सारा चीज़ में से आप कोई एक को सिलेक्ट कीजिए, और उसके अंदर भी आपको जिस पद पर जाना हो, इसमें भी 12वीं पर भरना है, ग्रेजुएशन करके भरना है, या फिर इसमें यदि लग रहे हैं तो ये अलग हो गया। रेलवे में भी आता है ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी। तो इसमें से आप किसी एक को सबसे पहले टारगेट बनाइए अपना। दूसरा, ये लास्ट में हम आपको बताएंगे समय के, ये पहले समझ लेते हैं विषय। अब देखिए, अब जब आपका टारगेट निश्चित हो गया कि मेरा ये लक्ष्य है, इसमें जाना है, तो उसके बाद हम अब क्या करेंगे कि विषय चुनेंगे। अब विषय चुनने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप उसका जो परीक्षा हुआ है प्रीवियस पेपर यानी क्वेश्चन बैंक को लेकर आइए। क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, वो सारे टॉपिक आप कवर करना स्टार्ट कीजिए। इसमें 2 पॉइंट बना है, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो क्या पढ़ें, इसका तो उत्तर आपको तभी मिलेगा ना जब आप क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। प्रीवियस पेपर जो पहले वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है, जब उसको देखेंगे समझेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ से उठ रहा है परीक्षा में प्रश्न के लिए। तो क्या पढ़ें, अच्छा कैसे पढ़ें में आपको ये देखना है कि अब जो है हमको तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, मान लीजिए आप प्रीवियस पेपर का लेकर आए, उसमें से राजधानी से प्रश्न आपको मिला, मानते हैं। तो राजधानी से जब आपको प्रश्न मिला,
या मैथ का एक मान लेते हैं चैप्टर प्रतिशत से मिला, तो अब प्रतिशत का पूरा या राजधानी का पूरा डाटा कलेक्ट कीजिए बुक से, उस बुक से लीजिए और उसको पूरा याद कीजिए, या फिर प्रतिशत है तो उस पूरे चैप्टर को आप अभ्यास कीजिए। यही है कैसे पढ़ें, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब रहा बात ये वाला समय पर। तैयारी करने के लिए कितना समय देना चाहिए, ये दिमाग में चलता रहता है कि हम कितना देर पढ़ें तो तैयारी हो जाएगा। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये हमारे पढ़ने के तरीका पर निर्भर करेगा कि हम कितना देर पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर रात भर किताब लेके बैठे रहेंगे, लेकिन दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, माने एकाग्र नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आप कितना ही पढ़ लीजिए सफल नहीं हो पाइएगा। आपको सफलता के लिए दिमाग को एकाग्र करना पड़ेगा। आप कहीं भी रह के पढ़िए, घर पर हो या कहीं बाहर रह के पढ़ रहे हो, तो हमेशा आपको दिमाग एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए। अब इसमें बात है कि कितना देर पढ़ें, आप कितना ही देर पढ़िए, लेकिन जितना देर भी पढ़िए एकदम शांतिपूर्वक पढ़िए, उसको दिमाग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तब जाकर हो पाएगा। अब रहा बात कि इसमें हम बताते हैं आप अपना समय कहाँ लगाएं। तो समय जो है वैसे जगहों पर व्यर्थ में बर्बाद ना करें जहाँ से मतलब कुछ सीखने को नहीं मिल रहा हो। ठीक, यदि आप कहीं घूम रहे हैं और वहाँ से भी वैसा चीज़ देख रहे हैं जो परीक्षा से संबंधित है, तो वहाँ आप घूमिए, आप वहाँ टाइम लगाइए। लेकिन मान लीजिए दोस्त साथी के साथ आप यदि 2-3 घंटा इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं तो ये नहीं चाहिए। और समय में हम आपको ये बताएंगे कि साल भर में हमारे देश में इतने सारे पर्व त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, तो ये तो हमेशा आते जाते रहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि दुर्गा पूजा है, होली है, तो ये हर साल आते जाते रहेंगे। आप किसी भी त्यौहार में अपना समय को पूरी तरह से बर्बाद ना करें। त्यौहार के समय भी आपको अपना पढ़ाई माने करते रहना है, भले थोड़ा सा कम हो जाएगा त्यौहार के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको साफ छोड़ दीजिए। उसमें क्या होता है कि आपका कंटिन्यूटी जो है टूट जाता है। लगातार जो पढ़ रहे थे वो भंग हो गया, तो भंग होने के कारण फिर से अभ्यास जो है पीछे चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मैंने अपना पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें, तब जाके सही ढंग से अभ्यास कर पाइएगा। इसके अतिरिक्त आपको शादी विवाह या किसी भी ये पार्टी वार्टी पर विशेष ध्यान नहीं होना चाहिए तैयारी के दौरान, क्योंकि आप कहीं एक जगह जाते हैं पार्टी में, शादी विवाह में, तो जितना दिन अभ्यास किए हैं सब आप थोड़ा सा हो जाता है, दिमाग से उतर जाता है। उस एक दिन को भुलाने के लिए 3-4 दिन लगता है। तो ये सबसे बच सकते हैं। और समय पर ध्यान दीजिए, कम से कम रोज़ 24 घंटा में 8 घंटा अपने आप पर काम कीजिए। इस तरह से आप परीक्षा की तैयारी बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, साथ में यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।